Hello students, welcome to MDC Learning. Standard F5 Ecom, subject Commerce 2, topic E-commerce, introduction and features. Students, in this video we are going to start with a new chapter, that is e-commerce. We are going to study about the features of e-commerce. So first of all, let us know what is e-commerce. Introduction to e-commerce. E-commerce, also known as electronic commerce or internet commerce. करेक्ट, ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है या इंटरनेट कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है. मतलब रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड डेटा टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शन्स. करेक्ट. तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ई कॉमर्स को और दो नेम से जाना जाता है. पहला तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और दूसरा है इंटरनेट कॉमर्स. करेक्ट. ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, जो भी हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है. करेक्ट. एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड डेटा टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शन्स. और ये ट्रांजेक्शन्स का जो पेमेंट है, मनी है, वो भी हम ऑनलाइन ही करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो ऐसे ट्रांजेक्शन को, जो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है ना, जहाँ पे बायर और सेलर का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है. करेक्ट. ऐसे ट्रांजेक्शन्स को या ऐसा जो भी बाइंग एंड सेलिंग है, इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं. सेकेंड पैराग्राफ. द टर्म ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स refers to any sort of business transaction that involves the transfer of information through internet. क्या बोला है कि ई कॉमर्स मतलब ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट सेंड की जाती है या रिसीव की जाती है. ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं. By definition, it covers a variety of business activities which use internet as a platform for either information exchange or monetary transaction or both at times. है ना. तो यहाँ पे क्या बोला है कि ई कॉमर्स मतलब एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज की जाती है या फिर मनी को एक्सचेंज किया जाता है, या फिर दोनों को, इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज की जाती है और मनी भी ट्रांसफ़र किया जाता है या मनी भी एक्सचेंज किया जाता है. तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द नंबर ऑफ़ कंज्यूमर ब्रांड रिटेल साइट्स लाइक अमेज़ॉन है, amazon.com है, flipkart.com है, विच नॉर्मली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड अलाउज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स टू हैपन ओवर द इंटरनेट. है ना. तो देखो amazon.com है या फिर flipkart.com है. बच्चों यहाँ पे डॉट जो है वो गलती से मिस्टेक हो गया है मेरे से, दैट इज़ .com. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो अमेज़ॉन के वेबसाइट पे या फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के बारे में. राइट. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग अस द इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड थ्रू इंटरनेट वी कैन सी दिस इन्फॉर्मेशन. करेक्ट. और बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन वी कैन ऑर्डर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. करेक्ट. और हम उनको मनी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. करेक्ट. तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं. See features of e-commerce. E-commerce is technology enabled. है ना. E-commerce जो है it is related to technology. Traditional commerce is taking place since times immemorial, but e-commerce is result of integration of digital technology with business process and commercial transactions. करेक्ट. देखो, ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है जहाँ पे बायर एंड सेलर का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, बायर जाता है सेलर के पास या सेलर आता है बायर के पास, और यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस होता है. बट ई कॉमर्स एक ऐसा है जहाँ वेयर द टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड. ठीक है. द टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ ई कॉमर्स आर इंटरनेट, www, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, एंड वेरियस प्रोटोकॉल्स. है ना. तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स एंड वेरियस प्रोटोकॉल्स वी कैन डू द ई कॉमर्स. सो इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनेबल्ड, और वी कैन से इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. Next one is organized activity. E-commerce is an organized activity of trading in goods and services and other related activities of e-commerce involved. देखो, ई-कॉमर्स जो है ये एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है
ठीक है, एक प्रोसेस है। देखो कैसे ई कॉमर्स होता है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन सर्च बाय कस्टमर। कस्टमर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सर्च करता है इंटरनेट पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट्स और वेबसाइट्स के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। जैसे अगर हमें कुछ ख़रीदना है तो हम गूगल में सर्च करते हैं ना, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के भी हम सर्च करते हैं। देन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय कस्टमर। फिर ये इन्फॉर्मेशन देख के अगर कस्टमर को कुछ पसंद आता है, ठीक है, अगर उसके जो डिमांड्स है, उसकी नीड्स जो है वो अगर फुलफ़िल होती है तो कस्टमर ये ऑर्डर करता है ऑनलाइन। देन प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, बाद में जो सेलर होता है ये इसे प्रोसेस करता है। फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है वो कस्टमर के घर पे डिलीवर होती है। कलेक्शन ऑफ पेमेंट होता है। अभी कलेक्शन ऑफ पेमेंट जो होता है ना बच्चों, ये गुड्स एंड सर्विस डिलीवरी के बाद भी होता है या फिर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर भी होता है, राइट। उसके बाद आफ्टर सेल एक्टिविटीज़ भी होती है। देन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स लाइक B2B, B2C या C2B वगैरह वगैरह। तो वो हम इन वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, करेक्ट। तो बच्चों जो ई कॉमर्स है इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, है ना, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी होती है और बाद में ट्रांजैक्शन पूरा होता है। Then it is global reach. E-commerce technology enables a business to easily reach across geographical boundaries. However, traditional commerce may be restricted only to local area, especially for new entrepreneurs. देखो e-commerce जो है, with the help of e-commerce technology, बिजनेस या बिजनेस पर्सन जो है दे कैन ईजीली रीच टू द डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज, है ना, डिफरेंट जोग्राफिकल बाउंड्रीज दे कैन ईजीली रीच एंड दे कैन डू द बिजनेस। ग्लोबल रीच enables entrepreneurs to reach a large number of customers across several countries, है ना। और विद द हेल्प ऑफ दिस ई कॉमर्स हम कंट्री के या फिर हम बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ बिजनेस कर सकते हैं। So that is about the global reach, means all over the world with the help of internet and with the help of e-commerce we can do the business. Then technology mediated. In e-commerce, buyer and sellers meet in cyberspace rather than physically place. है ना, ई कॉमर्स में क्या होता है कि बायर और सेलर फिजिकली एक दूसरे को या फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, है ना। हैंस ई कॉमर्स डज नॉट इन्वॉल्व फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। Then interactivity. E-commerce facilitates interaction between the customer and the online marketer. Interaction can take place with the help of networking sites. Also video conferencing enables interaction between the buyer and seller, है ना। तो ऑनलाइन ही इनका इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर सकते हैं या फिर मेल्स या फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स डाल के इंटरेक्शन कस्टमर और बायर के बीच में होता है ई कॉमर्स में। देन नेक्स्ट वन इज़ कस्टमाइजेशन। ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कस्टमाइजेशन मतलब जैसा प्रोडक्ट बायर चाहता है उस हिसाब से सेलर कैन प्रोवाइड द गुड्स टू द बायर एज पर द कस्टम नीड्स ऑफ द बायर, ठीक है। सो द e-commerce facilitates customization of products. The customer can provide a specific requirement to seller online. जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट द कस्टमर कैन गिव टू द सेलर, ठीक है, ऑनलाइन दे देगा। देन सेलर में कॉन्टैक्ट द कस्टमर, गेट ऑर्डर्स, डिज़ाइन द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर नीड्स एंड अकॉर्डिंगली सप्लाइड द सेम टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो जिस हिसाब से कस्टमर को चाहिए या जो भी कस्टमर का डिमांड है, ठीक है, उस डिमांड के हिसाब से सेलर वो पर्टिकुलर गुड्स को डिज़ाइन करेगा और बाद में वो कस्टमर को डिलीवर करेगा। दैट इज़ नोन एज कस्टमाइजेशन। देन नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट चैनल। बच्चों डायरेक्ट चैनल मीन्स यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है। लाइक अगर हम ट्रेडिशनल अपने ट्रांजेक्शन्स में देखें तो कैसा होता है कि होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे उसके बाद रिटेलर कस्टमर को बेचता है, करेक्ट। तो यहाँ पे उसके पहले प्रोड्यूसर भी होता है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। लेकिन जो ई कॉमर्स होता है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर। सो जनरली ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट चैनल। फॉर इंस्टेंस अ कस्टमर कैन प्लेस डायरेक्ट ऑर्डर विद द सप्लायर्स और सेलर्स,
है ना, जो पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, कस्टमर डायरेक्टली उनसे गुड्स खरीद सकता है ऑनलाइन। इंटरमीडियरीज आर जनरली अवॉइडेड इन केस ऑफ ई कॉमर्स, इंटरमीडियरीज नहीं होते यहाँ पे, दे आर मोस्टली अवॉइडेड, देयरफॉर द कस्टमर में पे लोअर प्राइस बिकॉज द इंटरमीडियरी सबमिशन इज़ नॉट इन्वॉल्व, है ना। तो यहाँ पे कस्टमर को जो प्राइस होता है गुड्स का वो भी कम लगता है बिकॉज इंटरमीडियरीज नहीं होते, इंटरमीडियरीज का कमीशन नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग होता है कस्टमर्स टू द सेलर, कस्टमर डायरेक्टली खरीदता है सप्लायर से, तो यहाँ पे उसको कम दाम में प्रोडक्ट मिल जाता है या सर्विसेज मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ बेनिफिट्स टू कस्टमर। ई कॉमर्स ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स टू द कस्टमर सच एज इट ऑफर्स कन्वीनियंट टू कस्टमर इन शॉपिंग, है ना। कस्टमर घर पे बैठ के शॉपिंग कर सकता है, घर पे बैठ के आराम से ऑर्डर कर सकता है, उसके घर पे गुड्स भी पहुंच जाता है। इट एनेबल्स एनी टाइम शॉपिंग, कभी भी 24/7 वो ये शॉपिंग कर सकता है। इट ऑफर्स लो प्राइजेस एक्सेट्रा, और लो प्राइजेस में कस्टमर्स को गुड्स या सर्विसेज मिल जाते हैं। सो दैट इज़ नोन एज बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। देन नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। बच्चों देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स जो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इसके टाइप्स देख लो। लाइक बिजनेस टू बिजनेस एक टाइप ऑफ ई कॉमर्स है, ठीक है। देन बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। तो ये टाइप्स हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं, बट दिस आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ये एक फीचर है। देन यूनिवर्सलिटी, बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस थ्रू वेबसाइट्स इन ई कॉमर्स, है ना। बाइंग एंड सेलिंग जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स होता है। द वेबसाइट्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द ग्लोब। ये वेबसाइट जो है ये कस्टमर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही कैन एक्सेस दिस वेबसाइट्स एट एनी टाइम, और उनके मर्ज़ी के हिसाब से, कस्टमर के मर्ज़ी के हिसाब से वो कभी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। देयरफॉर इट पजेस द फीचर ऑफ यूनिवर्सलिटी, है ना। देन नेक्स्ट वन इज़ इंटर कम्युनिकेशन। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी एंश्योर्स two-way communication between buyer and seller. On one hand, by using e-commerce, firms can communicate with customers through e-commerce enabled websites. On the other hand, customer can also fill order forms, feedback forms, and can communicate with business operating firms, है ना। तो देखो with the help of e-commerce जो buyer and seller है उनका communication होता है, they can interact with each other, करेक्ट। कस्टमर्स कैन फिल द ऑर्डर फॉर्म्स, कस्टमर फिल कर सकते हैं। देखो अगर हमें कुछ ऑर्डर करना है तो हम ऑर्डर फॉर्म फिल करते हैं वेबसाइट पे, अमेज़ॉन पे, करेक्ट। फिर उनका जो फीडबैक फॉर्म्स, दे आस्क फॉर द फीडबैक फॉर्म्स कि उनकी सर्विस हमें कैसे लगी, ठीक है। तो ये फीडबैक फॉर्म्स भी है, ये भी हम ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इस तरह से बायर एंड सेलर क्या करते हैं, दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। Then next one is delivery of information. E-commerce serves as the best channel of communication. E-commerce technologies ensure speedy delivery of information at very low cost and considerably increase information density as well. देखो e-commerce with the help of e-commerce हमें बहुत सारी information मिल जाती है वेबसाइट से, है ना। हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं, एंड वी गेट अ एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस वी कैन ऑर्डर द प्रोडक्ट, करेक्ट। वहाँ हमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेज़ॉन पे कोई रेफ्रिजरेटर देखती हूँ, ठीक है, तो मुझे सब ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर की प्राइस मिलेगी, उनके फीचर्स मिलेंगे, अवेलेबल है या नहीं है वो मिलेगा, कलर्स अवेलेबल है या नहीं वो मिलेंगे, है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें घर बैठे मिल जाती है। सो दैट इज़ नोन एज डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, जो भी बिजनेस प्रोसेस है ई कॉमर्स के द्वारा वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस पे होता है। बाय यूजिंग ई कॉमर्स वी कैन परफॉर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन लाइक अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री टू कंप्यूटर्स एट ग्लोबल रीच, है ना। देन so students, these were some of the features of e-commerce. I hope you understood this video. Thank you very much.